Hello bachchon, let's see this question. A 5000 kilogram rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To find an initially upward acceleration 20 meter per second square, the amount of gas is ejected per second to the supply. The needed thrust will be. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक रॉकेट है जिसका वेट दे रखा है हमें 5000 किलोग्राम। ठीक है, एक 5000 रॉकेट है, इसको फायर किया गया है जिसकी एग्जॉस्टेड स्पीड जो है वो हमें दे रखी है 800 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियली जब ये अपवर्ड जा रहा था तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये हमें सारी चीज़ें दे रखी है और जो ग्रेविटी है वो हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है और ये वेलोसिटी हो गई है इसकी रॉकेट की। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, वी नो दैट द फोर्स ऑन द रॉकेट इज गिवन बाय, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा रॉकेट पर किसके इक्वल होगा, थ्रस्ट जो फोर्स है वो हम निकाल रहे हैं। तो थ्रस्ट फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डी एम अपॉन टी टी। अब इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर कम होगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम से कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर। तो ये हमारा रॉकेट हो गया, इसके वेट हो गया, वेट की वजह से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ये अपवर्ड जा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ग्राउंड पर है तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स भी वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर इसको अपवर्ड जाना है तो ये एफ ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये थ्रस्ट ही है, ये जो है ये एफ थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एफ प्लस एफ आर इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो यहाँ से अगर मैं एफ को निकालूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ आर माइनस एम जी के। करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नली जो फोर्स लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं यहाँ पर थ्रस्ट की बात करूँ तो थ्रस्ट हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, v मल्टीप्लाई माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, डी एम अपॉन डी टी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
तो इस mg को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो mg ये हो जाएगा, v मल्टीप्लाई माइनस डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा। तो मैं अगर डी एम अपॉन डी टी को निकालूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा मेरा, m कॉमन g प्लस ए अपॉन वी हो जाएगा। अब मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई है, तो मैं मास मास कितना दिया हुआ है मेरे को 5000, जी मेरे को 10 लेने की बोला है, और ए मुझे दे रखा है 20, और जो इनिशियल एग्जॉस्ट वेलोसिटी है वो है 800। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड आएगा, और यही हमारा क्या होगा, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम होगा। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।